चॉइसेस हैं लोगों के पास। अभी का जो कस्टमर है, अभी का जो विज्ञापन युग के बाद एडवर्टाइजमेंट की जो एज है, एडवर्टाइजमेंट का जो टाइम है, वो ऑलमोस्ट बहुत बड़ी आगे बढ़ चुकी है। उस एडवर्टाइजमेंट युग के बाद अभी का जो ग्राहक है, उसके मन की हालत आप देखो, उसके मन में बहुत बड़ा क्लटर है, क्लटर जिसको वो कहते हैं ना खलबली। पहले स्कूटर के एक ग्राहक के मन में कितनी ब्रांड थी? एक ही ब्रांड थी, बजाज। आज के स्कूटर के कस्टमर के मन में कितनी ब्रांड्स हैं? कितनी? हाँ, बहुत सारी, 10, 12, 15, 20, 25 ब्रांड होगी। हर एक चीज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले आपको गाड़ी खरीदनी थी, दो ही ऑप्शन थे, फियाट ले लो या एम्बेसडर ले लो। आज गाड़ियां भारत में कितने टाइप की, कितनी ब्रांड्स की कार्स अवेलेबल है? अराउंड 80 to 100 ब्रांड्स ऑफ कार्स। पहले दो थे। ऐसा हर एक क्षेत्र में देखो, जहां जहां पे आप देखते हो ब्रांड ब्रांड ब्रांड, अलग 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 टाइप की ब्रांड्स कंटिन्यूअसली हिट करती हैं कस्टमर को, बहुत सारे ऑप्शंस देती हैं कस्टमर को, ये लो, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये ठीक है, इसमें ये बेहतर है, इसमें हर एक ब्रांड। सो कस्टमर के दिमागी हालत को आप सोचो, कितना बड़ा क्लटर है, कितनी बड़ी खलबली है उसके अंदर। सो कोई भी कंपनी या उसकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल कभी होती है जब इतने बड़े क्लटर के अंदर से वो अपना मार्ग कस्टमर के दिमाग तक निकाल सकती है। जब अपना मैसेज, ये सारी खलबली के बाद भी जब अपना मैसेज वो कस्टमर के दिमाग तक पहुंचा पाती है, तभी उसकी मार्केटिंग सक्सेसफुल होती है। सो हमें जब मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, तभी ये याद रखना है कि कस्टमर के दिमाग की कंडीशन कुछ ऐसी है जिसके अंदर हजारों लाखों ब्रांड ने जगह ऑलरेडी ले ली और नई नई ब्रांड कंटिन्यूअसली आती रहती है। इतना सारा अलग अलग चीजों का जो बढ़ा हुआ है, इतना सारा बहुत, जो जिसको कहते हैं ना कि देयर इज अ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स, बहुत सारी हजारों चीजें एक साथ हर एक प्रोडक्ट लाइन में, हर एक सर्विस लाइन में इतनी अलग अलग ऑप्शंस लोगों को मिलने लगे हैं। सो लोगों के पास कंफ्यूजन बहुत है, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो उस वक्त मार्केटिंग बहुत सोच समझ के करना बहुत जरूरी है। अलग अलग पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में हम जानते हैं। कोई भी ये प्रोडक्ट ले लो, अगर आपको एक फोन खरीदना है तो 50-100 अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। कपड़े खरीदने हैं, शर्ट खरीदना है, उतनी ब्रांड्स आपको मिलेगी। ट्राउजर्स खरीदना है, उतनी ब्रांड। एक बॉल पेन लेना है, अलग अलग टाइप की ब्रांड्स आपको मिलेगी। किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लो, किसी भी प्रोडक्ट को आप पकड़ो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इवन मीडिया के अंदर कितना सारा ऑप्शंस आने लगा है। पहले किसी भी शहर या गांव के अंदर हार्डली एक न्यूज़पेपर आता था, एक ही कोई न्यूज़पेपर। आज किसी भी लैंग्वेज में देखो, इंग्लिश में देखोगे कितने न्यूज़पेपर्स, हिंदी में, हाँ, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में देखो, एक एक लैंग्वेज के अंदर कितने न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं, कितने मैगजीन्स अवेलेबल हैं। पहले टीवी चैनल कितनी थी? DD1, DD2 हो गया खत्म। अभी कितनी? 300, 400, 500, राइट। सैकड़ों टीवी चैनल्स। न्यूज देखना है तो 20 चैनल, स्पोर्ट्स देखना है तो 15 चैनल, राइट। और सीरियल्स वगैरह देखनी है तो भी 8, 10, 12 चैनल। म्यूजिक चैनल भी इतनी सारी। किसी भी फील्ड को, बिजनेस चैनल वापस 6, 7, 8, किसी भी क्षेत्र को आप देखो, हर जगह पे ऑप्शंस है, हर जगह पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं कस्टमर को। हर एक क्षेत्र में बहुत सारी चॉइसेस हैं कस्टमर के पास। इवन वेबसाइट्स जो शुरू हुई हैं पिछले 14-15 सालों में, इतने सालों के अंदर भी इतनी सारी अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स, एक ही तरीके का काम करने के लिए भी। अगर आपको एयर टिकट बुक करानी है तो भी कितनी वेबसाइट्स हैं। होटल बुकिंग कराना है, सिमिलर टाइप की वेबसाइट, आप नाम भूल जाओगे कि भाई इस पे जाने का या इस पे जाने का, राइट। अगर आपको कुछ सर्च करना है, अगेन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ईमेल का रजिस्ट्रेशन कराना है, अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर आपको कुछ फ्लैट बेचना है या प्लॉट खरीदना है या ऐसा कुछ रियल एस्टेट के बारे में ट्रांजैक्शन करना है तो उसकी भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अलग अलग बिजनेस डायरेक्टरी ढूंढनी है तो भी अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स हैं। कहने का मतलब है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में विज्ञापन युग का अभी का जो ग्राहक है, उसको जीवन के किसी भी क्षेत्र में इतने ऑप्शंस हैं, उसके दिमाग में बहुत बड़ी खलबली मची हुई है, बहुत बड़ा क्लटर है। और हमें जब मार्केटिंग करनी है तो ये याद रखना है कि अभी का जो कस्टमर है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको जो जरूरतें हैं
वो सारी चीजें उसके पास तो ऑलरेडी हैं, ऑलमोस्ट हर एक चीजें जो बेसिक जरूरतें हैं सब कुछ उसके पास है। अभी उसको एक्चुअली खरीदने का कुछ बाकी नहीं रहा है, अभी उसकी जो जरूरतें हैं और वहां से वो कहां से खरीदना है वो उसको पता चल गया है कि मुझे रोटी कपड़ा मकान, अगर हम बेसिक जरूरतों के बारे में सोचे तो रोटी का इंतजाम उसको मालूम है कि यहाँ से ये चीजें खरीदनी है, कपड़े मतलब यहाँ से ये लेना है, ये ब्रांड है, और मकान तो बहुत सालों के बाद एक ही बार कोई आदमी खरीदता है। कहने का मतलब है उसकी जो बेसिक जरूरतें हैं वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं। आज के कस्टमर का दिमाग अगर आप देखें तो उसको खरीदने का कुछ बाकी नहीं है। साथ साथ इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे सर्विसेज, इतने सारे ब्रांड आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में पता करने के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई मार्केटिंग का प्रयास होता है तो उस पर ध्यान देने का और अपने अंदर उसको ग्रहण करने का समय भी तो कस्टमर के पास नहीं है। तो आज के दिन में अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो ये हमको याद रखना है कि आज के कस्टमर की जरूरतें, भले जो बेसिक जरूरतें हैं वो सब सेटिस्फाई हो चुकी हैं, अब अभी उसको बेसिक जरूरतों में हार्डली कुछ खरीदने का बाकी है। अभी उसको जो चाहिए वो नई जरूरतें उसके अंदर पैदा करनी पड़ेगी। उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मुझे इसकी जरूरत है, राइट। जिस तरह से एप्पल कंप्यूटर का हम देखें तो एप्पल कंपनी ने जब सबसे पहले टच फोन निकाला तब तक कस्टमर को पता नहीं था कि भाई ऐसा भी फोन आ सकता है, राइट। एप्पल के जो स्टीव जॉब्स थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ निकालें, राइट। सो कस्टमर की जरूरत थी लेकिन कस्टमर को पता नहीं था कि उसको ये जरूरत है। कंपनी ने ये जब प्रोडक्ट निकाली तभी पता चला कि हाँ इसको जरूरत है। सो अभी का युग कैसा है, कस्टमर को शायद पता नहीं होता कि उसको ये जरूरत है कि नहीं। कंपनीज नई नई जरूरतें पैदा करती है और फिर वो जरूरत के अनुसार कस्टमर को कम्युनिकेट करती है कि देखो तुमको ये जरूरत है, तुम्हारी जिंदगी में इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, तो अभी आप उसको खरीदो, राइट। तो आज का युग क्या डिमांड करता है कि कस्टमर की जरूरतें अगर पूरी हो गई हैं तो कुछ नई जरूरतें पैदा करो और फिर उसको कस्टमर को उसके बारे में बताओ और फिर उसमें से अपने को प्रॉफिट मिले और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी सेटिस्फाई हो, ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकालो। तो आज का जो मार्केटिंग है उसका थोड़ा सा इक्वेशन, जो समीकरण है, बदल गया है। अभी कस्टमर की जरूरतें समझना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हिस्ट्री क्रिएट करने में और हिस्ट्री बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। बहुत बार ऐसा कहा जाता है यू नो कि वी शुड क्रिएट हिस्ट्री, और लोग हिस्ट्री क्रिएट कर भी डालते हैं, लेकिन जितनी त्वरा से, जितनी शीघ्रता से, जितनी स्पीड से हिस्ट्री क्रिएट करते हैं ना, लगभग उतनी ही स्पीड से हिस्ट्री बन भी जाते हैं। मतलब कंपनियां शुरू होती हैं और बंद भी हो जाती हैं, क्योंकि ये ख्याल नहीं करती कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी क्या डिमांड्स हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या नीड्स हैं, और हम उसको किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे ताकि कस्टमर का भी फायदा हो और अपनी कंपनी को भी प्रॉफिट हो। ये सिंपल चीज बहुत केसेस में जब कंपनियां भूल जाती हैं तभी जो इतिहास खड़े करने, जो इतिहास बनाने निकलती हैं, वो कंपनियां इतिहास बनाने के साथ साथ इतिहास बन भी जाती हैं। सो इतिहास बनाने में और इतिहास बनने के बीच में ज्यादा फासला आज के समय में नहीं है। अगर हम मार्केटिंग को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो शायद हम भी इतिहास खड़ा करने के साथ साथ इतिहास बन भी सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। सो क्या करना चाहिए? अभी सिचुएशन ऐसा था, हमने देखा कि सिचुएशन ऐसा है, ऐसा हमने देखा कि बहुत बड़ा क्लटर है, बहुत खलबली है, कस्टमर को अभी जो चाहिए वो लगभग उसको मिल चुका है, उसकी जरूरतें सेटिस्फाई हो चुकी हैं। सो क्या करना चाहिए? आज के युग में कस्टमर को जो सॉल्यूशन, जो प्रोडक्ट हमें देनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए, हाँ? जो कि इजी टू यूज हो, आसान हो, उसका यूज करने का तरीका आसान हो, चीजें सिंपल हो, ये बहुत जरूरी है। आज के समय में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, आज के समय में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो हम निकालेंगे वो सिंपल होनी चाहिए, इजी टू यूज होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। बाद में सबसे बड़ी जो तकलीफ है आज के कस्टमर को, टाइम नहीं है उसके पास। सो हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस उसका समय बचाने में मदद करनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। हमारी प्रोडक्ट उसका समय बचाने में मदद करे, ऐसी होनी चाहिए। हेल्थ के प्रॉब्लम, स्ट्रेस के प्रॉब्लम आज के कस्टमर को बहुत है, तो हमारी प्रोडक्ट अगर उसके हेल्थ में, उसके स्वास्थ्य को कुछ हेल्प कर सके, ऐसी हो तो बहुत अच्छा होगा। और
जो काम है आज के कस्टमर की जिंदगी में, आज के कस्टमर की जिंदगी में जो कम है वो है एक टाइम और दूसरी है शांति, पीस ऑफ माइंड। सो अगर हमारी प्रोडक्ट, हमारी सर्विस उसको पीस ऑफ माइंड दे सके, उसको शांति दे सके, तो भी वो प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल होगी। सो कंटिन्यूअसली मेरा एक ही मैसेज है, मार्केटिंग का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विस को, एक्चुअली पूरे बिजनेस को ग्राहक के दृष्टिकोण से देखना। कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी कौन सी जरूरतें हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसके एंगल से, उसके दृष्टिकोण से, उसके पर्सपेक्टिव से देखना, यही सक्सेसफुल मार्केटिंग का एक तरीका है। हम मार्केटिंग को जो अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो कुछ गलतियां करते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हैं, उसमें से कुछ गलती, इसमें से कुछ मिस्टेक्स के बारे में हम बात करेंगे। सो ऐसी कौन सी 10 गलतियां हैं जो मार्केटिंग में हम कभी कभी कर बैठते हैं। सबसे पहली गलती ये है कि हमारे पास कोई मार्केटिंग प्लान नहीं होता। मार्केटिंग प्लान ना होना ये सबसे पहली गलती हो सकती है। हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग कर लेनी बहुत जरूरी होती है। उसी तरह से मार्केटिंग शुरू करने से पहले भी उसकी प्लानिंग पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग में हम क्या एक्टिविटीज करेंगे, कैसी एक्टिविटीज करेंगे, अभी मार्केटिंग तो बहुत अलग अलग तरीकों से हो सकती है। सो हम किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, राइट, ये तय कर लेना इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्लान। ये मार्केटिंग प्लान का एक हिस्सा है कि हम मार्केटिंग की कौन सी एक्टिविटी करेंगे ये तय करें। उसके बाद मार्केटिंग की कौन सी एक्टिविटी करेंगे ये तय हुआ, उसके बाद वो एक्टिविटीज सही तरीके से कैसे करेंगे, हाउ टू डू दोस एक्टिविटीज, ये तय करना भी मार्केटिंग प्लान का एक हिस्सा होगा। एक और बात कि अगर मार्केटिंग प्लान हमारा तय है, डिसाइड हो गया है, तो हमारे पूरी कंपनी को एक डायरेक्शन, एक दिशा उस मार्केटिंग प्लान से मिलेगी, एक रोड मैप मिलेगा जिसको देख देख के हम कंपनी का जो कारोबार है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मार्केटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली मार्केटिंग प्लान जो है वो किसी भी बिजनेस का फाउंडेशन हो सकता है, उसकी बुनियाद बन सकता है कि मार्केटिंग प्लान के जरिए ही एक एक प्रोडक्ट को डेवलप कर करके कंपनी अपना पूरा कारोबार आगे बढ़ा सकती है। एज ए फाउंडेशन मार्केटिंग प्लान कैन बी टेकन, क्योंकि मार्केटिंग प्लान का बेसिक होगा प्रोडक्ट या सर्विस। सो क्या क्या प्रोडक्ट डिजाइन करनी है, उसकी क्या रूपरेखा होगी, क्या डिजाइन होगी, ये पूरा डिसाइड करने में मार्केटिंग प्लान हमें हेल्प कर सकता है। मार्केटिंग प्लान हमें यह भी हेल्प करेगा कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन होगा, कौन सा कस्टमर है जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं, जिसकी जरूरतें सेटिस्फाई करने के लिए, जिसकी जरूरतें पूरा करने के लिए हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम पेश कर रहे हैं। ये फोकस हमें मार्केटिंग प्लान दे सकता है। मार्केटिंग प्लान सक्सेसफुल होगा, मार्केटिंग प्लान अगर ध्यान से बनाया होगा तो वो हमारी विजिबिलिटी, हमारी दृश्यता बढ़ाता है कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विस काफी लोगों तक पहुंचेगी, उनको पता चलेगा और इसकी वजह से हमारे कस्टमरों की संख्या बढ़ेगी और इनडायरेक्टली हमारा सेल बढ़ेगा। सो मार्केटिंग प्लान सबसे पहली मिस्टेक है, मार्केटिंग प्लान ना होना। किसी भी कंपनी को ये मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए और अपना मार्केटिंग प्लान बना के लेना चाहिए। दूसरी मिस्टेक, मार्केटिंग प्लान नहीं होता, साथ साथ में बजट नहीं होता मार्केटिंग का। मार्केटिंग का बजट ना होना ये एक दूसरी मिस्टेक है, क्योंकि अलग अलग चीजों का हम बजट बनाते हैं कि जगह का खर्चा कितना होगा, मशीनरी का, फर्नीचर का, मैन पावर का, सैलरी का, फोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का खर्चा कितना होगा, वो हर एक चीजों का प्लानिंग हम करते हैं, उसका बजटिंग करते हैं। लेकिन मार्केटिंग के पीछे कितना खर्च करेंगे उसका बजटिंग कभी कभी हम नहीं करते, क्योंकि पता नहीं होता कि कितना खर्चा करना चाहिए, कितना खर्चा हो सकता है, राइट। सो शुरुआत में अगर बिजनेस शुरू हुआ है और हमको पता नहीं है कि मार्केटिंग में कितना खर्चा होना चाहिए, तो कोई एक परसेंटेज ले लो, 5% या 10%, उतना प्रतिशत हम खर्च करेंगे। ऐसा शुरुआत से एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फिगर लेके शुरू करो, उतना खर्चा करो और फिर पता करो कि क्या करने से, कितना खर्च करने से या किस तरीके से वो खर्च करने से, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं ना, ROI, कि कौन सी एक्टिविटी करने में कितना फायदा हुआ वो पता करो। शुरुआत में एक एस्टिमेट किया, फिर कुछ एक्टिविटी की, उसमें कुछ खर्च हुआ, उसके ऊपर से पता करो कि कितना फायदा हुआ, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। और अगर फायदा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इच्छित मात्रा में नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं मिले, तो मार्केटिंग प्लान में कुछ परिवर्तन करिए। तो मार्केटिंग
कुछ चेंज करिए, कुछ परिवर्तन करिए, और इस तरह से शुरुआत में कुछ एस्टिमेट करके, कुछ शायद ट्रायल एंड एरर करके भी पता करें कि कौन सा मार्केटिंग का सही तरीका हमारी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए है। उसमें से जो चीज़ें चलती हैं उसको जारी रखिए और इस तरह से अपना मार्केटिंग बजट डेवलप करते रहिए। तो ये दूसरी मिस्टेक हमें अवॉइड करनी चाहिए, मार्केटिंग बजट नहीं होता, ये गलत चीज़ें होती हैं। और मार्केटिंग बजट ना होने से कभी कभी क्या होता है कि कोई भी ऑप्शन हमारे सामने आता है। अभी एक मान लो कि कंपनी शुरू हुई और उसके आजू बाजू कोई एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक फन फेयर हुआ। तो कंपनी की ऑफिस के बाजू में ये कॉलोनी थी, उन्होंने कहा, उसके जो ऑर्गेनाइजर लड़के थे सब आए कि सर आपकी कंपनी शुरू हुई है, आपको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, तो हमारा फन फेयर है, उसके अंदर आप स्पॉन्सरशिप दे दो और आपके यहाँ पे अलग अलग बैनर लगेंगे, हजारों लोग आएंगे, तो आपकी बहुत सारी पब्लिसिटी होगी। तो कंपनी बोलती है ठीक है दे दो, 50,000 रुपये का अलग अलग बैनर दे दिए, स्पॉन्सर, मेन स्पॉन्सर, गेट के ऊपर स्पॉन्सर, सब कुछ पीछे, स्टेज के पीछे, इधर उधर सब जगह पे ब्रांडिंग हो गया, डिस्प्ले हो गया, ऐसा तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, 50,000 रुपये खर्चा हो गया। फिर देखा कि कुछ फायदा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि कंपनी जो चीज़ें बनाती है, जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उसका कोई कस्टमर, उसका एक दो गिने चुने कस्टमर इस कॉलोनी में रहते होंगे और वो लोग और उन लोगों ने ये सब कैंपेन देखा, उन लोगों ने ये सब एडवर्टाइजमेंट देखी। 50,000 रुपया खर्चा करने के बाद भी उसके सामने रिटर्न कम मिलेगा, क्योंकि जिस कस्टमर के लिए हमारे प्रोडक्ट और सर्विस है वहां तक तो ये खर्चा पहुंचा ही नहीं, वहां तक तो कम्युनिकेशन पहुंचा ही नहीं, क्योंकि फन एंड फेयर में वो कस्टमर आए कितने, 2-3 आए होंगे, 10-12 हजार, लेकिन हमारे तो कस्टमर 2-3 ही आए उसमें से। सो हमने उन 2-3 कस्टमर को बात करने के लिए 50,000 रुपये का खर्चा कर डाला। ये समझ तब आती है जब पता चलता है कि ये खर्च गलत तरीके से हो गया। तो शुरुआत से अगर कुछ बजट होगा तो हम उसको बहुत सोच समझ के स्पेंड करेंगे। जनरली पूरे साल का एक बजट क्रिएट करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम साल की शुरुआत में 50,000, 1 लाख, 2 लाख का खर्चा कर डालें और बाद में फिर सोचें कि अरे बहुत बड़ा खर्चा हो गया, अभी मार्केटिंग का कुछ खर्चा नहीं करना है। इसके बदले हर महीने थोड़ा कंटिन्यूस कुछ ना कुछ खर्चा हो, ऐसा प्रॉपर बजटिंग मार्केटिंग प्लान के साथ, अलाइनमेंट के साथ होना चाहिए, ऐसा एक रिक्वायरमेंट है। तीसरी जो गलती है जो मार्केटिंग में हम कभी कभी करते हैं, सभी को बेचने की कोशिश करना। कोई भी प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के सारे कस्टमरों को बेचने की कोशिश करना। अब ये कैसे होता है? सोच लो कोई एक कंपनी शर्ट बनाती है, उस शर्ट का कस्टमर कौन? एक शर्ट बनाती है कंपनी, उसका कस्टमर कौन? जेंट्स। ओके, और कुछ मतलब सारे जेंट्स, सपोज 18 साल से बड़ा कोई भी लड़का या यंगस्टर या हाँ राइट। तो जैसे ही हम एक शर्ट की बात करते हैं, अलग अलग सवाल आते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा माने कि शर्ट मतलब कोई भी जेंट्स पहन सकता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपकी शर्ट, कहते ना, आपकी शर्ट फॉर्मल है या कैजुअल है या पार्टी शर्ट्स है या डिजाइनर शर्ट है, क्या है, राइट? तो वहां पे एक डिवीजन हो जाता है, क्योंकि फॉर्मल शर्ट एक टाइप का कस्टमर लेगा, कैजुअल शर्ट दूसरे टाइप का कस्टमर लेगा, पार्टी शर्ट अलग तरीके से यूज होगा, उसकी संख्या भी कम होगी, राइट? सो बहुत सारे अलग अलग, जैसे ही हमको पता चले कि हम जो शर्ट बना रहे हैं जिसकी कीमत 1500 रुपया है, तो ऐसे कौन से कस्टमर है जो 1500 रुपये वाला शर्ट पहनते हैं? सो अभी जो पहले हम सोचते थे कि सारे जेंट्स, सारे मेल मेरी शर्ट के कस्टमर हैं, उसमें से बहुत कम हो गए ना। अभी कितने जेंट्स बच गए जो 1500 रुपये वाला शर्ट खरीदते हैं, और वो भी फॉर्मल ऑफिस वाला शर्ट, राइट? तो और भी संख्या कम हो गई। तो कहने का मतलब है कि ये स्पेसिफिक कस्टमर कौन है, हमारा नियत कस्टमर कौन है, हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विस है, उसका कस्टमर हर एक पर्सन नहीं हो सकता। हर एक प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप होता है, और अगर हम ये ग्रुप को नहीं पहचान पाते, हम सारे कस्टमरों को एक ही तरीके से देखते हैं और सारे कस्टमरों को बेचने की कोशिश करते हैं, तभी मार्केटिंग की गलती होती है, जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस सारे कस्टमर को संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक कस्टमर की जो जरूरतें हैं, जो इच्छाएं हैं और उनकी जो मांगे हैं, जिसको कहते हैं ना नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स, अलग अलग होती है। हर एक कस्टमर की अलग अलग होती हैं।
सो हमारे प्रोडक्ट का जो कस्टमर है उसकी नीड्स क्या है, उसकी वांट्स क्या है, उसकी डिमांड्स क्या है, मतलब कि उसकी ज़रूरतें क्या है, इच्छाएं क्या है, उसकी मांग क्या है, वो समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हमारा कस्टमर कौन है उसको बहुत केयरफुली चूज करना। ओके, सही ग्राहक वर्ग का अगर लक्ष्य हम सेट करेंगे तो ही हमारी मार्केटिंग सक्सेसफुल होगी। सही ग्राहक वर्ग का लक्ष्य योग्य मार्केटिंग तरीकों को चुनने में हमें हेल्प करती है। अगर हम कस्टमर फोकस करते हैं कि ये कस्टमर को मुझे बेचना है, उसके बाद हमको पता चलता है कि अगर यहाँ इस कस्टमर तक पहुंचना है तो मुझे इस तरह की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, इस तरह की प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी। राइट। मैं एक दूसरा एग्जांपल हमेशा देता हूं, कार्स। सोच लो, कार तो अभी कार का कस्टमर कौन होता है? मिडिल क्लास, ओनली मिडिल क्लास, मिडिल एंड अपर मिडिल एंड रिच पीपल। हाँ, डिपेंड करता है कार कौन सी है, क्योंकि 2-3 लाख की भी कार मिल सकती है। आप नैनो ले सकते हो, आप मारुति अल्टो ले सकते हो, आप i10 ले सकते हो, राइट, या इयॉन या ऐसे कोई छोटी गाड़ी ले सकते हो जो 2-3-4 लाख में आएगी। और 30, 40, 50, 60 लाख की मर्सिडीज या ऑडी या BMW ले सकते हो। और भी आगे बढ़ो, रोल्स रॉयस ले सकते हो, एस्टन मार्टिन ले सकते हो, राइट। बहुत बड़ी रेंज है ना। तो क्या ये चारों जो हमने अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग कार के बारे में बात की कि नैनो हो या अल्टो हो या इयॉन हो, उसका कस्टमर, राइट, या BMW, मर्सिडीज, ऑडी का कस्टमर, या एस्टन मार्टिन या रोल्स रॉयस का कस्टमर, सारे कस्टमर कार को कार ही देखते हैं। सबकी रिक्वायरमेंट एक ही टाइप की होगी, सबकी नीड्स एक ही टाइप की होंगी। यस, यस। कोई एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए उसको एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम उसको यूज कर रहा है, तो उसको इकोनॉमिकल मीडियम चाहिए, कम से कम मेंटेनेंस वाला मीडियम चाहिए, राइट। अच्छा, जो मर्सिडीज खरीदता है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जरूरत तो है, लेकिन उस जरूरत के साथ साथ कुछ और भी है। उसको एक स्टेटस भी चाहिए, उसकी अपनी पोजीशन और अपने पास जो पैसा है उसको यूज करने की एक खुशी भी है, उसके लिए भी वो कार खरीदता है। वो बोलता है मुझे 4 लाख की गाड़ी नहीं चाहिए, 40 लाख की गाड़ी चाहिए, राइट, क्योंकि अपना ऐसा होता है, अपने इस पोजीशन है इस समाज के अंदर। तो लोगों को मतलब पता है कि 4 लाख की गाड़ी उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो उसको 40 लाख की गाड़ी उस स्टेटस के लिए भी तो लेनी पड़ती है कभी कभी। कहने का मतलब है कि हमारा कस्टमर 2 लाख की गाड़ी वाला है, 4 लाख वाला है, 14 लाख वाला है, 40 लाख वाला है या 4 करोड़ वाला है। गाड़ियां तो हर एक लेवल पे अवेलेबल है। सो अगर हमको पता चले कि हमारा कस्टमर इस ग्रुप का है, अगर हम जो गाड़ी बना रहे हैं वो 2 करोड़ रुपए की बिकती है, तो उसकी मार्केटिंग अलग तरीके से होगी।